जय हिंद। आज मैं आपको क्लास 7 का प्रश्नावली 8.1 प्रतिशतता के बारे में बताऊंगा। प्रतिशतता क्या है? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। तो प्रतिशतता का अर्थ हुआ प्रत्येक 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का चिन्ह इस तरह का होता है, आप देखिए इस तरह से लिखा जाता है। वह भी परिभाषा के तौर पर वह भी जिसका हर 100 हो प्रतिशतता कहलाता है। यानी किसी भी संख्या के बटा में यदि 100 होता है तो वह प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। जैसे देखते हैं 1/100 बराबर 1% और 5/100 बराबर 5%। अब हम 8.1 का प्रश्नावली का क्वेश्चन पढ़ेंगे फर्स्ट। तो चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज 8.1 बनाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। 1/5 हम लिखेंगे 16। प्रश्न को उसी तरह से एक बार फिर लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 1/5 हम 5 को कितना से गुना करेंगे कि हर में 100 आ जाएगा। तो आप ध्यान से सोचिए कितना से गुना करेंगे, तो हम 20 से गुना करेंगे, ताकि 20 से हम 5 को गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। यानी किसी भी स्थिति में हमको हर में 100 लाना है, तो हम जितना से नीचे गुना करेंगे हर को, उतना ही से हम अंश में भी गुना करेंगे। तो 20 से हम हर में गुना कर रहे हैं, तो अंश में भी हम 20 से गुना करेंगे। 20 एकम 20 और 20 बचे 100। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस भिन्न के हर में 100 आ गया, तो यह लिखाएगा 20%। 100 जो है वह प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। इस तरह से 1/5 का प्रतिशत में जब हम लिखते हैं तो 20% आया। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। 7/4 बराबर 7/4। 4 को हम कितना से, यानी हर को जो 4 है उसको हम कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाएगा। तो आप सोचिए 25 से गुना करने पर 100 आता है। तो जब हम हर को 25 से गुना करेंगे तो अंश को भी हम 25 से गुना करेंगे। यानी समान संख्या से आप गुना या भाग कर सकते हैं, अंश एवं हर में। 25 × 175 और 25 चौका 100। अब इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हर में 100 आ गया, तो हम जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ कितना होता है 100। अब 175 आ गया, तो ये जो 100 है ये प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। इसी तरह से आप इसे भी बना सकते हैं। 3/10 बराबर 3/10। आप बताइए कि 10 को कितना से गुना करेंगे कि 100 होगा। तो समझ गए कि 10 को हम 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा। तो हम जब हर में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हम अंश में भी 10 से गुना करेंगे। 10 किया 30 और 10 × 100। इस तरह से कितना प्रतिशत हुआ, तो 30% हुआ। इसी तरह आप आगे भी प्रश्न को आप बनाएंगे और हम कुछ अलग ढंग का जो क्वेश्चन है इसमें हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसी का 5वां क्वेश्चन। तीन को यहाँ पर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 100 नहीं आने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अंश हम हर में 100 से ही गुना कर देंगे। तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, और जो 3 है वो 3 ही रहेगा, और गुना जो है वो प्रतिशत में, गुना के बगल में जो 100 है वो प्रतिशत के रूप में आएगा।
अब 3 से इसमें हम भाग देंगे तो देखिए क्या होता है। 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 से बचता है। यानी कि लिखाएगा मेरा 33.1/3। 100 में जब हम 3 से भागा देंगे तो इस रूप में लिखाएगा पूर्णांक में 33.1/3, और यह जो 100% में लिखाया वह प्रतिशत यहाँ भी हो जाएगा। इसी तरह से हम इसे भी कर सकते हैं। पाँच बटा 100 अंश से हम हर में 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 100 है तो 100, ये 100 जो है वो प्रतिशत के रूप में लिखा जाएगा। 100 से इसमें हम जब भागा देंगे तो इसी तरह से हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, और इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। आप ध्यान से इसे बनाएंगे। अब हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो हम देखते हैं कि दशमलव भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं 2.5 बराबर का चिन्ह देंगे। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100% से गुना करते हैं। एक के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पर हम 2 जीरो क्या करेंगे, बैठा देंगे, दशमलव भी नहीं बैठाएंगे। और ये प्रतिशत को या तो हम बटा में भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्रतिशत है तो प्रतिशत ही रहने दीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ एक अंक के बाद एक दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ हम एक अंक के बाद बैठा देंगे। इस तरह से दशमलव इधर यदि जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये पूरा जो पढ़ाएगा 250 और प्रतिशत। एक बार फिर से देखते हैं, प्रश्न जैसा है वैसा लिखेंगे, इसको 100% से गुना करेंगे, और जितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव हम बैठा देंगे। अब देखते हैं कि कितना हो गया, 250%, यानी 2.5 का प्रतिशत के रूप में जब हम लिखेंगे तो 250% होगा। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं, लिखेंगे 16, यह 32.5 गुने 100%। ये 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा देंगे, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, और ये प्रतिशत का चिन्ह जो है बटा में 100 लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिशत में लिखना अच्छा होगा। अब ये जो संख्या आया ये आया 3250%। इसी तरह से हम इस प्रश्न को भी देख सकते हैं, 0.4, इसको भी हम 100% से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 4 है तो 4, और डबल जीरो तो डबल जीरो बैठा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ये प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत का चिन्ह लिख देंगे, यानी ये हो गया मेरा 40%। इस प्रकार से आप प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न है, टोटल का टोटल आप इसी तरह से बनाएंगे। एक दो प्रश्न इसमें हम और आगे देखेंगे। इसी का हम छठा प्रश्न देखते हैं 3.75। इसे जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसे भी हम कितना से गुना करेंगे, 100% से। एक के बाद 2 जीरो है तो इस प्रश्न में हम डबल जीरो बैठा देंगे, और दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, यदि दशमलव 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बैठेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 अंक के बाद है। अब यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, दशमलव की तरफ जो दोनों जीरो वो हट ही जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से 375%, ये हुआ आंसर। इसी तरह से हम इसको भी गुना करेंगे 100% से, और बाकी इसमें जो भी प्रश्न है सारा इसी आधार पर बन जाएगा। आप प्रयास करेंगे, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं होगी, आप पूरा का पूरा बन जाएगा। अब हम आगे तीसरा प्रश्न बताएंगे। अब हम तीसरा प्रश्न का पहला देखते हैं, चित्र से संबंधित है कि
छायांकित भाग का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही है कि दिए गए आकृति में रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात कीजिए और इन भिन्नों का प्रतिशत के रूप में लिखिए। इसमें देखते हैं कि टोटल जो है इस चित्र में 8 भाग किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सोल्व लिखेंगे। टोटल भाग जो है सो हम हर के रूप में लिखेंगे 8, और 8 भाग में 4 भाग देखते हैं रंगा हुआ, 1 2 3 4, तो 4 हम लिखेंगे ऊपर। अब से हम प्रतिशत के रूप में जब लिखेंगे तो 100% से इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। 4 को आप इससे गुना करिए या 8 से इसको काट सकते हैं। तो 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 50। 4 एकम 4 कट गए, यानी 1 को 50 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत का योग है, यानी छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है 50% है। फिर से इसे समझेंगे। टोटल 8 भाग है तो 8 लिखेंगे, 8 भाग में 4 भाग रंगा हुआ है, 4 ऊपर लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे हम। अब हम 8 का आधा 4 कर देंगे, इसका भी आधा करेंगे तो 50 होगा। अभी 4 से 4 ऊपर वाला कट गया, तो 1 को 50 से गुना करेंगे तो 50 एकम 50 आनी, और ये प्रतिशत और प्रतिशत 50%। इसी तरह से हम इस प्रश्न को देखेंगे कि टोटल जो भाग है जो किया गया है, इसमें टोटल घर है 4, और 4 घर में 1 घर रंगा हुआ है। इसका प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो इसको भी 100% से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। 4 से इसे काटेंगे तो 4 25 से 100, 25 एकम 25%। इस तरह से जो भी चित्र है जिसे प्रतिशत में ज्ञात करनी है आप ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। आप जरूर से जरूर इसे आगे अभ्यास करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। इसके जो आगे का प्रश्न है मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी क्वेश्चन अगले एपिसोड में आपको देखने को मिल जाएगा।